कार्यक्रम के आयोजक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड दिल्ली 6। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाले, अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री नीरज जैन 9810035356, पुनीत जैन 9899211234। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं एक ऐसा पावन स्थान जहां इतिहास केवल लिखा नहीं गया, जिया गया है। जहां आस्था की नींव ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि करुणा, संयम और अहिंसा से रखी गई है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पुरानी दिल्ली की चहल पहल के बीच लाल किले के ठीक सामने स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर की। एक ऐसे तीर्थ की जो केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि जीव दया और सेवा का जीवंत प्रतीक है। ये वह स्थान है जहां पूजा केवल मंत्रों में नहीं बल्कि मूक प्राणियों की रक्षा में दिखाई देती है। जहां हर श्वास भगवान महावीर के जियो और जीने दो सिद्धांत का स्मरण कराती है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम सभी मिलकर दर्शन करें, अनुभव करें और जानें इतिहास, आस्था और सेवा के उस अद्भुत संगम को जो आज भी अहिंसा का सबसे सशक्त संदेश दे रहा है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी। लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक की निरंतर धड़कनों के मध्य मौन साधना में लीन खड़ा ये मंदिर केवल ईश्वर का निवास नहीं बल्कि अहिंसा, सेवा और करुणा का सजीव स्वरूप है। यहाँ आस्था दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ पूजा शब्दों में नहीं, जीवों के प्रति दया में प्रकट होती है। यही है वह स्थान जहाँ इतिहास और वर्तमान एक साथ नमन करते हैं। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर केवल पुरानी दिल्ली का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की जैन परंपरा का सबसे प्राचीन और गौरवशाली तीर्थ माना जाता है। वर्ष 1656 में स्थापित ये पावन स्थल सदियों से आस्था की लौ को अखंड प्रज्वलित किए हुए है। नेताजी सुभाष मार्ग पर लाल किले के साक्षात सामने स्थित ये मंदिर जैन समाज के लिए केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि विश्वास, संस्कार और साधना का सबसे सशक्त केंद्र है। अपने विशिष्ट लाल रंग के कारण ये तीर्थ देश ही नहीं विदेशों तक लाल मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। एक ऐसा नाम जो स्वयं में इतिहास, श्रद्धा और अहिंसा की पहचान बन चुका है।
सन 1656 में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था। उनके शाही लश्कर में दक्षिण भारत से आए एक वीर योद्धा श्री रामचंद्र जी सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे और साथ ही उनकी निष्ठा धर्म के प्रति भी अटल थी। एक दिन उन्हें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई और नियमित रूप से पूजन अर्चना चालू कर दी। नियमित पूजन अर्चना के साथ ये प्रतिमा उनके तंबू में विराजमान रही। धीरे धीरे खबर फैली और लश्कर के अन्य सैनिक भी आकर जिनेंद्र देव की आराधना करने लगे और फिर यही तंबू एक छोटे से जैन मंदिर में परिवर्तित हुआ और इसका नाम पड़ा लश्करी मंदिर। फिर आया कठिन समय। औरंगजेब का शासन, कई फरमान इस मंदिर को नष्ट करने के लिए भी जारी हुए, लेकिन कोई इस पर चोट नहीं लगा सका। ये दिव्य चमत्कार ही था। इस मंदिर में प्रतिदिन आरती के समय नगाड़े बजाए जाते थे। एक दिन इन नगाड़ों की आवाज लाल किले तक औरंगजेब के कानों में पहुंची। उसने वजीर से पूछा, ये नौबत खाने का शोर कैसा? वजीर ने उत्तर दिया, आलम पना, ये आपके लश्करों के लड़ाकों के बुतखाने में थोड़ी देर के लिए नगाड़े बजाए जाते हैं। औरंगजेब ने आदेश दिया, कल से ये शोर हमारे कानों तक ना पहुँचे। ये शाही फरमान सुनकर अगले दिन किसी ने नगाड़े नहीं बजाए, लेकिन तभी दिव्य चमत्कार हुआ कि नगाड़े स्वयं बज उठे। फिर उनकी गूंज लाल किले की दीवारों को चीरती हुई औरंगजेब तक पहुँची। जब उसे पता चला कि नगाड़े खुद ब खुद बजे हैं, खुद ये करिश्मा देखने चल पड़ा और आश्चर्य कि आरती के समय नगाड़े फिर स्वयं बज उठे। ये देखकर औरंगजेब दंग रह गया और उसी समय फरमान जारी किया। इस बुतखाने में नौबत बदस्तूर बजने लगी। कुछ ही समय बाद यहाँ उर्दू बाजार बसा और ये मंदिर उर्दू मंदिर कहलाया। सन 1878 में जब इसे लाल पत्थरों से सजाया गया, तब इसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। ये पावन तीर्थ 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को समर्पित है। वे तीर्थंकर जिन्होंने करुणा को, साहस और अहिंसा को जीवन का पथ बनाया। इस मंदिर की विशेष पहचान ये है कि यहाँ जैन धर्म के समस्त 24 तीर्थंकरों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक ये प्रतिमाएं केवल पत्थर नहीं, बल्कि आत्मा को संयम, क्षमा और तप की ओर ले जाने वाले जीवंत उपदेश हैं। लाल मंदिर की हर दीवार अहिंसा की गाथा कहती है और हर क्षण मनुष्य को ये स्मरण कराती है कि सच्चा धर्म विजय में नहीं, करुणा में निहित है।
इन प्रतिमाओं की स्थापना भट्टारक जिनचंद्र जी के सानिध्य में जीवराज पापड़ीवाल द्वारा 15वीं व 16वीं शताब्दी में की गई थी। आज भी ये स्थान जैन अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र, श्रद्धेय और आस्था से परिपूर्ण है। मुगल काल में मंदिरों पर शिखर निर्माण की अनुमति नहीं थी। इसी कारण प्रारंभ में लाल मंदिर का कोई औपचारिक शिखर नहीं था। स्वतंत्रता के बाद इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनरुद्धार हुआ। वर्ष 1807 में राजा हरसुख राय, जो शाही खजांची थे, उन्होंने शाही अनुमति प्राप्त कर एक भव्य शिखर युक्त मंदिर का निर्माण कराया। यही मंदिर आगे चलकर नया मंदिर के नाम से जाना गया। वर्ष 1931 लाल मंदिर के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बनकर अंकित हुआ। दिगंबर जैन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस मंदिर में पदार्पण किया। लगभग 8 शताब्दियों के बाद वे दिल्ली आने वाले पहले दिगंबर जैन आचार्य थे। इस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में आज भी मंदिर परिसर में एक स्मारक स्थापित है। लाल मंदिर की आत्मा केवल पूजा में नहीं, सेवा में निवास करती है। मंदिर परिसर में स्थित जैन बर्ड्स चैरिटी अस्पताल पूरी दुनिया में करुणा का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 15,000 पक्षियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। इस पुण्य कार्य की नींव 1930 में रखी गई थी और 1956 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के निर्देशन में इससे पूर्ण स्वरूप मिला। ये सेवा भगवान महावीर के जियो और जीने दो सिद्धांत से प्रेरित होती है। यहाँ नन्ही गिलहरियों से लेकर घायल और असहाय पक्षियों तक हर प्राणी को जीवन दान मिलता है। शनिवार के दिन स्वस्थ हो चुके पक्षियों को आकाश में मुक्त किया जाता है। ये दृश्य अहिंसा की सबसे सुंदर, सबसे सजीव तस्वीर बन जाता है। दर्शन समय की बात करें तो गर्मियों में सुबह 5:30 बजे से 11:30 और शाम 6 से 9 बजे तक, सर्दियों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 9 बजे तक भक्त यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन सबसे समीप है। सड़क मार्ग से लाल किले के सामने ये मंदिर स्वतः ही दृष्टिगोचर हो जाता है।
महानुभाव, भारत के राजधानी दिल्ली में सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर है। लाल किले के सामने, लाल किले के समय में बना हुआ यह मंदिर जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत के देशना देने वाले ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का यह मंदिर है और इसमें 2400 भगवानों के मूर्तियां विराजमान हैं और पूरे देश से विदेश से जैनेतर लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। भगवानों ने 24 तीर्थंकरों ने विश्व कल्याण का उपदेश दिया और स्वयं उस मार्ग में चले, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये शांति धारा करते हैं। महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो उठने वाले विचार हैं वो व्यक्ति को अशांत कर देते हैं और उसको शांत करने के लिए ये शांति धारा ध्यान का काम करता है। एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं तो मन एकाग्र होता है, तन मन चेतन को आनंद और शांति का लाभ मिलता है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि प्राणी मात्र के प्रति दया में पूर्ण होता है। लाल किले के सामने खड़ा ये लाल मंदिर आज भी अहिंसा का सबसे सशक्त, सबसे मौन और सबसे प्रभावशाली घोष है। दर्शकों, भी आपने देखा श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी, जो केवल एक प्राचीन तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित संदेश है। ये स्थान हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म सिर्फ दर्शन और पूजा तक सीमित नहीं बल्कि हर उस जीवन की रक्षा में पूर्ण होता है जो बोल नहीं सकता पर पीड़ा अवश्य महसूस करता है। लाल किले के सामने खड़ा ये लाल मंदिर आज भी मौन होकर पूरे संसार को ये सिखा रहा है कि अहिंसा कोई विचार मात्र नहीं बल्कि जीने की एक पवित्र पद्धति है। यहाँ सेवा ही साधना है, करुणा ही पूजा है और जीव दया ही भगवान महावीर की चरण वंदना है। इसी भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड दिल्ली 6। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाले। अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री नीरज जैन 9810035356, पुनीत जैन 9899211234।